हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म। देखिए यहाँ पर व्हाइट लाइट तो डिस्पर्सन का मतलब होता है फैलाव। फैलाव फैलाव तो है, लेकिन कहाँ व्हाइट लाइट का फैलाव है बाय अ प्रिज्म। जब वो किसी एक प्रिज्म से गुजरता है तो वो व्हाइट लाइट जो वो फैल जाता है। अब ये प्रिज्म क्या होती है, तो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि जिसका हम बात करें तो ये ट्रायंगुलर शेप में रहती है, बट ये कैसा है, ये 3D शेप रहता है। तो देखिए जब कोई भी लाइट इस प्रिज्म से गुजरती है, व्हाइट लाइट जब वो इस प्रिज्म से गुजरती है तो ये क्या होती है, ये फैल जाती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, तो बुक में भी डाला रहता है और बहुत सारे लोग भी बताते हैं कि व्हाइट कलर में 7 कलर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। व्हाइट लाइट में सिर्फ 7 कलर नहीं होते हैं, उसमें मिलियंस ऑफ कलर होते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं व्हाइट लाइट में, और उसी सब को मिला करके हम व्हाइट लाइट बनाते हैं। देखिए सबका पोर्शन अलग, कोई कम रहता है, कोई ज्यादा रहता है। 3 प्राइमरी कलर होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, और कुछ कंपोनेंट कलर भी होते हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से हम कह सकते हैं मिलकर बना है, लेकिन रियलिटी में वो मिलियंस ऑफ कलर से मिलकर के बनी रहती है। तो देखिए हमारा जो व्हाइट लाइट होती है जब वो एक प्रिज्म में जाती है, तो हम जो भी कलर का किसी भी लाइट का जो कलर होता है ना, अगर वो चेंज रहता है, जैसे कोई ग्रीन कलर की रे हो गई, या तो फिर कोई रेड कलर की, कोई येलो कलर की जो रे हो गई ना, सबका एयर में तो एक ही स्पीड रहता है, लेकिन जब वो किसी एक दूसरे मीडियम में जाती है तो इन सबके स्पीड में चेंजेस आ जाते हैं। यही होता है जब ये व्हाइट लाइट तो है, लेकिन जब यहाँ पर हम एक प्रिज्म डाल देते हैं तो यहाँ पर एक दूसरा मीडियम आ गए, और यहाँ पर दूसरे मीडियम में सारे कलर के जो लाइट होते हैं उस सब का स्पीड में चेंजेस आ जाते हैं। तो सबसे ऊपर में होता है रेड कलर, तो रेड कलर का सबसे मैक्सिमम स्पीड रहता है। उसके बाद ऑरेंज, येलो। तो ऐसे हमें याद नहीं रह पाएगा कि कौन कितने 7 कलर तो होते हैं, हम ये तो जानते हैं, लेकिन हम याद नहीं कर पाते हैं कि कौन कौन सा होता है। वायलेट होता है, इंडिगो होता है, रिया अच्छे से हम लोग इसे याद नहीं कर पाते हैं। तो इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, भिबगायोर। बस ये वर्ड याद रखने, इस वर्ड को अगर हम याद रख लिए ना तो हमें ये 7 कलर जो है ना वो आसानी से याद हो जाएगा। कैसे, तो वी मतलब होता है वायलेट, आई मतलब होता है इंडिगो, बी मतलब होता है ब्लू, जी मतलब होता है ग्रीन, वाई मतलब होता है येलो, ओ मतलब होता है ऑरेंज, और आर मतलब होता है रेड। तो देखिए ये हमारा 7 कलर ये पुर गए, और इसी तरह हम इसको याद रख सकते हैं। तो हमारा जो रेड कलर जो होता है उसका सबसे मैक्सिमम स्पीड होता है किसी भी दूसरे मीडियम का। हम जानते हैं कि एयर में जो हमारे लाइट का जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना हम मैक्सिमम मानते हैं, लेकिन इस सब में जब किसी दूसरे मीडियम वो एंटर करती है ना, तो सबकी स्पीड में, सबके रे ऑफ सारे कलर के जो लाइट होते हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो सबसे जो मैक्सिमम स्पीड है वो है किसका होता है, वो है रेड का। अगर 3 की बात करें तो रेड, ऑरेंज, येलो, इस तीनों कलर का सबसे मैक्सिमम स्पीड होता है, और जो पीछे मतलब कि वायलेट, इंडिगो और ब्लू, इस तीनों का सबसे मिनिमम स्पीड होता है किसी भी दूसरे मीडियम में। तो जब वो यहाँ पर आता है तो वो क्या करता है, वो स्प्लिट कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर सब अपने अपने स्पीड के अकॉर्डिंग सब, जो जिसका ज्यादा स्पीड रहता है वो वहां से जल्दी पास हो जाता है, लेकिन जिसका कम स्पीड रहता है वो धीरे धीरे पास करो। तो हम जानते हैं कि स्पीड के वजह से ये लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है, दैट मीन्स वो जो लाइट है वो बेंड करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले रेड आ गई, फिर क्या आया, फिर आया ऑरेंज। देखिए यहाँ से उल्टा लिखिए, जैसे ये प्रिज्म हुई, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गई, फिर क्या होगा, ये 7 कलर में स्प्लिट कर जाएगी। तो सबसे ऊपर में जो रहेंगे, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से एयर आ गई, तो इसमें भी सब
आपका स्पीड चेंज ही रहेंगी, क्योंकि अंदर से चेंज होकर स्पीड में बदलाव आए ही है तो बाहर भी वैसा ही स्पीड हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आ जाते हैं रेड, फिर हो जाएंगे ऑरेंज, फिर होंगे येलो, फिर होंगे ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, इंडिगो और फिर वायलेट। तो हम इसको नीचे से लिखेंगे गाइड, जो इसको हम नीचे से लिखेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे जो कौन से कलर का कितना स्पीड होता है इस तरीके से हम इसे अरेंज कर लेते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया हो कि कोई रे ऑफ लाइट जब प्रिज्म में एंटर करती है तो उसके साथ क्या होता है जिसकी वजह से वो स्प्लिट कर जाती है। तो इसका सबसे मेन कारण यही है कि वो जब दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके स्पीड में चेंजेस आ जाते हैं और अपने अपने स्पीड के अकॉर्डिंग वो सब बेंड करती है और इसी की वजह से हमारा व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर में हमें दिखाई देती है। इट्स लाइक अ रेनबो। देखिए ये जो व्हाइट लाइट जो कि एक प्रिज्म में जाने के बाद वो क्या होती है, वो डिस्पर्स फैल जाती है। तो इसका कुछ तो नाम भी होगा ना, साइंस में से कुछ भी तो बोलते होंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। अब एक बात बताइए, यहाँ पर हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि अगर हम यहाँ से ग्रीन कलर के रे को अगर हम किसी प्रिज्म से एंटर करवा कर उसे बाहर निकालेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर ही बाहर निकलेगी, वो डिस्पर्स नहीं होता है। लेकिन व्हाइट कलर ही सिर्फ डिस्पर्स होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। और इसे हम लोग बोलते हैं जब लाइट स्प्लिट करती है। इसका हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into 7 colors। Dispersion of white light into 7 colors, splitting of white light into 7 colors is known as dispersion of white light। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और इसका जो डिस्कवर है ना, इसे जो डिस्कवर किया है वो सर आइजैक न्यूटन ने कब किया? 1686 में इसे डिस्कवर किया। इस फिनोमिनन को सर आइजैक न्यूटन ने इसे डिस्कवर किया। तो कब किया? तो 1686 में किया। आई होप ये आप लोग अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलिए समझते हैं कि प्राइमरी कलर क्या होते हैं और कंपोजिट कलर क्या होते हैं। प्राइमरी कलर, तो हमारे पास सिर्फ 3 ही प्राइमरी कलर है। कौन कौन से हैं? वो है रेड, ग्रीन और ब्लू। बस ये 3 ही प्राइमरी कलर है। इसके अलावा हम जितने भी कलर देखते हैं ना, जितने भी कलर देखते हैं वो सारा है कंपोजिट कलर। कंपोजिट कलर, इस तीनों कलर के अलावा वर्ल्ड में बोल सकते हैं पूरे अर्थ पर जितने भी कलर है ना वो सब है कंपोजिट कलर। कंपोजिट कलर जो भी है वो इसी तीनों कलर से मिलकर के बने हैं। अब अगर हम रेड में ग्रीन को मिला देंगे तो वो और दूसरा कलर बन जाएगी, ग्रीन में ब्लू को मिला देंगे तो वो कोई दूसरा कलर बन जाएगी, और फिर वो जो नया कलर मिलेगा उससे किसी और में मिला देंगे तो वो तीसरा कलर बन जाएगी। इसी तरीके से हम सारे कलर, जहां तक कि ब्लैक कलर जो होते हैं ना, ब्लैक कलर भी इसी तीनों कलर से मिलकर के बनते हैं। तो वो सारे कलर जो भी ब्लैक होते हैं, वायलेट होते हैं, इंडिगो होते हैं, येलो होते हैं, ऑरेंज होते हैं, जो भी कलर होते हैं ना वो सारे क्या, वो सारे कंपोजिट कलर। सिर्फ 3 ही कलर है प्राइमरी, जिसे हम लोग कहते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। आई होप ये समझ में आ गए होंगे। अब चलिए एक एक्टिविटी करते हैं जिसके थ्रू हम अपने घर पे देख सकते हैं कि व्हाइट लाइट स्प्लिट कैसे होते हैं, मतलब कि फैल करके वो कैसे एक रेनबो बनाते हैं। इस टॉपिक पर अब चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए अब हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम घर में देखेंगे कि व्हाइट लाइट से कैसे वो क्या बोलते हैं रेनबो बन जाती है। आप लोगों को क्या करना है, इंग्रेडिएंट मतलब मटेरियल हमने यहाँ पर लिख दिया क्या क्या। एक छोटे से पीस ऑफ मिरर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेनी है और आप लोगों को एक कटोरा ले लेनी है और उसमें पानी भर देना है। तो पहले क्या करनी है, एक कटोरा लेकर के इसके बीच में मिरर रख देनी है और मिरर रखने के बाद क्या करनी है, इसे पानी से भर देनी है।
अब इसे ऐसे देखिए, घर में जो खिड़की होती है सुबह को वहां पर लाइट आती है, आप वहां पर इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। क्या करनी है, वहां पर आप लोगों को रखनी है वो कटोरा जिसमें पानी और मिरर डाला हुआ है, और वो जो जब उस पर लाइट पड़ेगी ऐसे टेढ़ा करके रखना जिससे उस पर लाइट पड़े, और जब उस पर लाइट पड़ेगा तो वो कहीं नहीं कहीं दीवार पर जाकर के एक रेनबो के तरह रेनबो बनाएगी, या ऐसे कलर के बनाएंगे, या तो फिर वो गोल कलर का गोल बन जाएगा, गोल शेप का। तो हम इसमें देखेंगे तो इसमें अलग अलग कलर रहती है। और पता है इसी के वजह से ये जो सर आइजैक न्यूटन ने जो इसे डिस्कवर किया, इससे पहले हमारा जो आसमान जो ब्लू कलर का है ना, वो पहले लगता था इंसानों को उससे पहले मतलब कि 17th सेंचुरी से पहले के लोगों को लगता था कि वो एक जादू है। लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने इसे एक साइंस बता दिया। चलिए उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, और रेनबो हमारे नेचर में कैसे बनता है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। हम लोग जब बारिश होने के बाद जब सन निकलती है, मतलब जब धूप आता है, तब हम लोग देखते हैं कि रेनबो बनी रहती है। वो कुछ सेकंड के लिए रहती है तो फिर कुछ मिनट के लिए रहती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता क्या है। देखिए हम जानते हैं कि रेनबो बनाने के लिए या तो एक प्रिज्म की जरूरत होती है, या कुछ ऐसे मटेरियल जहां से लाइट जाने के बाद वो क्या हो जाए, वो डिस्पर्स हो जाए, दैट मीन्स वो फैल जाए। तो देखिए बारिश होने के बाद कुछ कुछ वाटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में फैले रहते हैं, और उसके जस्ट बाद अगर सन निकल जाता है, मतलब सूरज आ जाता है, तो वो लाइट इस पर पड़ती है, और तब ये जो है ना, ये जो ड्रॉप है वाटर का, ये प्रिज्म की तरह काम करती है, और ये लाइट को क्या करती है, ये व्हाइट कलर के लाइट को डिस्पर्स कर देती है, फैला देती है, और जिसकी वजह से हमें रेनबो दिखती है। पता है हमारे अर्थ पर एक ऐसा भी जगह है जहां पर हमेशा मतलब पूरे दिन वहां पर रेनबो निकला रहता है। तो हमारा जो नेचर में भी रेनबो इसी तरह काम करती है। वो जो हमारा वाटर ड्रॉप है वो एक प्रिज्म का काम करता है, और यहाँ से देखिए यहाँ पर बस एक ही बार नहीं, यहाँ पर जब लाइट एंटर करती है तो ये यहाँ पर फैलती है, और इसके फैलने के बाद वापस ये इस तरफ आती है, और इसके बाद वो बाहर निकलती है, और तब वो एक रेनबो बना देती है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। देखिए इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक था जो हम पढ़ने वाले थे, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, अगर और ये आप लोगों के लिए यूजफुल है, तो प्लीज वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर।